61 नंबर सवाल है, कथन दे रखा है, क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान की शुरुआत वर्षा जल के संचयन की परंपरा को पुनर्जीवित करने हेतु की गई। दूसरा कथन दे रखा है, यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन की संकल्पना से प्रेरित है। इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो है अपना न तो एक न दो, सी ऑप्शन। अगला सवाल, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ये दे रखा है, फरवरी 2025 में राजस्थान के विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। बी ऑप्शन दे रखा है, यह राज्य की विधानसभा का पेपरलेस बनाते हुए डिजिटल रूप प्रदान करेगा। सी ऑप्शन है, यह पूर्णतः राज्य वित्त पोषित योजना है। डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका जो रहेगा सी ऑप्शन, यह पूर्णतः राज्य वित्त पोषित योजना है। अगला सवाल, राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के साथ ही आमजन की निःशुल्क जांच व दवा हेतु कितनी राशि का महाकोष गठित किए जाने की घोषणा की गई है? 5,000 करोड़, 3,500 करोड़, 3,000 करोड़, 1,000 करोड़। तो इसका ऑप्शन है बी, 3,500 करोड़। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा की गई है? भरतपुर, बीकानेर, बाड़मेर या जैसलमेर। तो इसका ऑप्शन सही है वो है जैसलमेर। 2025-26 जो बजट है उसके तहत घोषणा की गई है। 65 नंबर, साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किस साहित्यकार को दिए जाने की घोषणा की गई है? भोगीलाल पाटीदार। बी ऑप्शन है पूनम चंद गुदारा। सी ऑप्शन है प्रहलाद सिंह जोड़ा। डी ऑप्शन है सोनाली सुथार। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए, भोगीलाल पाटीदार। और ये बांसवाड़ा के हैं, ये बांसवाड़ा के हैं और इन्होंने रचना लिखी है पंखेरु नी पीड़ा, पंखेरु नी पीड़ा। अगला सवाल है, ऑनलाइन सेवा में संवाद हेतु उपयोग किया जाता है सिरी, अलेक्सा, टेस्ला, चैटबॉक्स। तो इसका डी ऑप्शन सही है, चैटबॉक्स, चैटबॉट। अगला है 67, स्वयं पोर्टल पर किन कक्षाओं हेतु निःशुल्क पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं? कक्षा 1 से 8, कक्षा 9 से 12, कक्षा 9 से स्नातकोत्तर, कक्षा 9 से स्नातक। तो इसका ऑप्शन है कक्षा 9 से स्नातकोत्तर, सी ऑप्शन। अगला सवाल है, इंटरनेट का सही पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेशनल कनेक्शन, इंटर नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा वो रहेगा अपना बी, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अगला सवाल है, मिलान करें कंप्यूटर और युक्ति। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी का जो है वो है वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय पीढ़ी का है वो ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी का है वो आईसी। चतुर्थ पीढ़ी का है वो VLSI। तो अपना ऑप्शन सही रहेगा वो ए, 4, 1, 2 और 3। अगला सवाल 70 नंबर, इंटरनेट के मानक तय करने एवं इंटरनेट पर अनुसंधान करने वाला समूह कहलाता है? IP, TCP, HTTP, W3C। इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो W3C। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्शियम। ठीक है। अगला सवाल है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? अनुक्रमिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक खेल, संरक्षण, प्रतिलोमी चिंतन। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी, प्रतीकात्मक खेल। अगला सवाल है, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास की अनिरंतरता, विकास की निरंतरता, सांस्कृतिक कारक, वातावरणीय कारक। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन। अगला सवाल है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी कक्षा में उपस्थित एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु किसका प्रयोग नहीं करेंगे? उभरे रेखा चित्र, ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन। तो इसका राइट ऑप्शन है वो मुद्रित पाठ्यपुस्तकें। अगला सवाल है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की वर्गीकृत करने और वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करना सिखा रही हैं। वह विद्यार्थियों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, भाषाई बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। तो इसका राइट ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, ये ऑप्शन राइट है। अगला सवाल है 75, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है? भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में चिंतन,
बच्चों के विकास में अवस्था जैसी प्रकृति पर ध्यान, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो है सी ऑप्शन, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। राइट ऑप्शन सी। अगला सवाल है, राजू आज भी बचपन की तरह तेज बिजली कड़कने पर दौड़कर अपनी माँ के पास आ जाता है। उसका यह व्यवहार प्रकट करता है उदात्तीकरण, प्रतिगमन, युक्तिकरण या प्रक्षेपण। तो ये रहेगा प्रतिगमन, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, पुरानी आदतों में लौटना प्रतिगमन होता है। अगला सवाल है, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का गौण नियम या सिद्धांत नहीं है। बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, श्रम का नियम। तो 77 में जो सही रहेगा वो अपना रहेगा डी ऑप्शन, श्रम का नियम। ये मुख्य नियम में शामिल नहीं है, डी ऑप्शन। सॉरी, ये गौण नियम में शामिल नहीं है, ये मुख्य नियम में शामिल है, ये मुख्य नियम में शामिल है। अगला सवाल 78, अभिप्रेरणा चक्र के क्रम को इंगित करता है। प्रणोद, प्रोत्साहन, आवश्यकता, आवश्यकता, प्रोत्साहन, प्रणोद, आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन, प्रणोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन। इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी, आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन। अगला सवाल है, केटल के विशेषक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिकशील गुण है। विवेकशीलता, परोपकारिता, प्रसन्नता, सत्यनिष्ठा। तो इसका रहेगा विवेकशीलता, ये मौलिकशील गुण है। बाकी परोपकारिता, प्रसन्नता और सत्यनिष्ठा ये तीनों सतहीशील गुण हैं। ये जो तीनों हैं सतहीशील गुण। अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें केवल विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। तो बी ऑप्शन है, यह कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है, बी ऑप्शन रहेगा इसका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल नहीं थे। प्रारूप समिति में कौन शामिल थे और कौन नहीं थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, वल्लभ भाई पटेल, बी एल मित्तर, सच्चिदानंद सिन्हा, टीपी खेतान, बी एन राव। तो इसमें जो सही थे, एक तो वल्लभ भाई पटेल, सच्चिदानंद सिन्हा और बी एन राव, ये जो है शामिल नहीं थे। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2, 4 और 6। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। पहला दे रखा है राज्यों का संघ शब्दों का प्रयोग। सेकंड ऑप्शन है राज्यपाल का राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करना। थर्ड ऑप्शन है प्रस्तावना की भाषा। चौथा ऑप्शन है राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के संगठन का रूप। पांचवा दे रखा है नीति निर्देशक तत्व। तो 82 का अपना सही रहेगा 1, 2 और 4। सवाल नंबर 83, भारतीय संविधान में एकात्मकता का निम्न में से कौन सा लक्षण है। सशक्त केंद्र, संविधान की अपरिवर्तनशीलता, संविधान का लचीलापन, अखिल भारतीय सेवाएं, लिखित संविधान, इकहरी नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपालों की नियुक्ति। तो इसमें संविधान की अपरिवर्तनशीलता ये नहीं है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अपना ए। 1, 3, 4, 6, 7 और 8। अगला सवाल है 84, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। मौलिक अधिकारों को प्रावधान संविधान के भाग 3 व अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। सेकंड ऑप्शन है मौलिक अधिकारों संबंधी प्रावधान अमेरिका संविधान से लिए गए हैं। थर्ड ऑप्शन है मूल अधिकार वस्तुतः राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करते हैं। और चौथा ऑप्शन दे रखा है, चौथा ऑप्शन संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन विशेष बहुमत से किया जा सकता है। पांचवा ऑप्शन है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 इन अनुच्छेदों का प्रयोग केवल भारतीय नागरिक ही कर सकते हैं। तो इसके सभी ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट रहेगा। अगला सवाल है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में किसे शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। सेकंड ऑप्शन राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण कार्य नियंत्रण। थर्ड ऑप्शन है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित किया गया है। और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन। तो इसका राइट ऑप्शन है 1, 3 और 4 यानी कि सी ऑप्शन। अगला सवाल है संसद संविधान के अध्याय 3 मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय दिया है। गोलोकनाथ 1967, मिनर्वा मिल्स 1980, केशवानंद भारती 1973, शंकरी प्रसाद 1951। इसमें राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, गोलोकनाथ 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णन है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29। इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी
अनुच्छेद 28। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आती है? आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति को अपदस्थ करना। डी ऑप्शन है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। तो 88 का अपना आंसर रहेगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, डी ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रपति के महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में सही है? पहला ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। सेकंड ऑप्शन, राष्ट्रपति महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है महाभियोग प्रस्ताव लाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। चौथा ऑप्शन है राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं। पांचवा ऑप्शन दे रखा है संसद के 2 सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव में भाग लेते हैं। तो 89 का राइट ऑप्शन रहेगा वो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि डी ऑप्शन सभी के सभी राइट है। अगला सवाल है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान में 18वें भाग में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। सेकंड ऑप्शन है संपूर्ण संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352(3) में मिलता है। थर्ड ऑप्शन है संसद की स्वीकृति के बिना आपातकालीन घोषणा 1 माह तक लागू रह सकती है। चौथा ऑप्शन है आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ये सभी के सभी ऑप्शन राइट है, 1, 2, 3 और 4।